एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक फाइंडिंग अ कॉलम कंटेनिंग टेक्स्ट। आज की लैब की जो वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास अगेन प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में है और इस वल्नरेबिलिटी को अटैकर एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, बेसिकली वो हमारी डेटाबेस से स्ट्रिंग को या किसी भी अवेलेबल डाटा को रिट्रीव करवा सकता है। तो आज की लैब का जो गोल है हमारे पास वो ये है कि अटैकर जो है इस एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक को परफॉर्म करके जो एडिशनल रो होगी जिसके अंदर वैल्यू होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, वो उसको रिट्रीव करवा लेगा कॉलम से। ठीक है, तो ये आज की लैब का हमारा गोल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यू कैन डू दिस यूजिंग अ टेक्निक यू लर्न फ्रॉम इन द प्रीवियस लैब। तो बेसिकली इस लैब के अंदर हमारी प्रीवियस लैब वाली टेक्निक भी यूज़ होगी, तो उसके लिए मैं आपको प्रीवियस लैब के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ किया है ताकि आप जो है इसको अच्छे से जो है ग्रैस्प कर सकें। तो जैसा कि हमने पिछली लैब में हमारे पास जो हमारा लैब का गोल था वो ये था कि हमें डिटरमिन करना था नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को डिटरमिन किया कि वेदर जो हमारी ओरिजिनल क्यूरी है इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं और हमारी जो इंजेक्टेड क्यूरी है इसके अंदर कितने कॉलम हैं। दीज कॉलम्स मस्ट बी सेम। अगर ये कॉलम ओरिजिनल क्यूरी के साथ इंजेक्टेड क्यूरी के कॉलम सेम नहीं होंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। और अगर ये कॉलम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैच हो जाएंगे हमारी जो इंजेक्टेड क्यूरी है तो हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आ जाएगा। और यही हमारी प्रीवियस लैब का गोल था। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड यूज होते हैं, एक हम यूनियन सेलेक्ट नल वाला मेथड यूज करते हैं और दूसरा हम ऑर्डर बाय के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आज की लैब का हमारा गोल है वो हमें करना है डिटरमिन द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम्स। तो उसके लिए हमारे पास जो सिनेरियो है जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज 3 कॉलम्स हैं ए बी सी जो कि हमारी ओरिजिनल क्यूरी के कॉलम्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास हमने जो यूनियन के थ्रू इंजेक्टेड क्यूरी करनी है उसके अंदर हम एक कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू को एंटर करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमारे पास एरर तो नहीं आता। अगर हमारे पास एरर आएगा तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो कॉलम है क्यूरी का, ओरिजिनल क्यूरी का, वो फर्स्ट कॉलम इंजेक्टेड क्यूरी के साथ मैच नहीं कर रहा। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर ऐड करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये सेकंड कॉलम जो है हमारे सेकंड कॉलम ओरिजिनल क्यूरी के साथ मैच कर रहा है। और अगर हमारे पास एरर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि इस कॉलम की जो टाइप ऑफ टेक्स्ट है, लेट्स सपोज स्ट्रिंग है और इसकी भी स्ट्रिंग है। तो यही डिटर्मिनेशन आज की लैब की हमारी रिक्वायरमेंट है और इसके बाद जो इसके रिजल्ट में वहाँ क्यूरी जो है स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी, हमें उसे रिट्रीव करवाना है तो हमारी लैब कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए हमने कुछ सिनेरियोज भी बना के रखे हुए हैं। वही सिनेरियोज जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं कि पहले हम डिटरमिन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को और देन हम अपनी जो आज की लैब का यूनियन अटैक है वी अटैक्स हम उसको इंजेक्ट करेंगे। राइट नाउ हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिन नहीं है कि लैब में कितने नंबर ऑफ कॉलम है और जो कौन सा नंबर ऑफ कॉलम है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो चलते हैं आज की लैब की तरफ और एक्सेस करते हैं आज की लैब को। लैब को एक्सेस करने से पहले यू मस्ट श्योर डैट कि आपकी ट्रैफिक जो है वर्ब के थ्रू पास हो रही है। तो एक्सेस करते हैं आपकी लैब को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है होम पेज हमारा सामने है और इसमें अगर हम अपने यूआरएल को देखें तो राइट नाउ ये होम पेज का यूआरएल है, लेकिन हमें जाना है प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में जो कि हमारी आज की लैब का वनरेबल पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमें डेटाबेस से स्ट्रिंग रिट्रीव करवानी है वो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे मेंशन है। तो अब हमें सबसे पहले डिटरमिन करना है, जो हमारी लैब का फर्स्ट गोल है, कि वेदर ये एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए जो हम हमेशा चेक करते हैं कि वल्नरेबल है भी या नहीं।
तो सिंपल एक सीक्वल कैरेक्टर इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमें शो कर रहा है कि सीक्वल इंजेक्शन के लिए ये लैब, हमें डाउट क्रिएट हुआ है कि सीक्वल इंजेक्शन के लिए ये लैब वल्नरेबल है, क्योंकि इस इंटरनल सर्वर एरर की 2-3 रीजंस हो सकती हैं। और अगर हम यहाँ पे कमेंट को इंजेक्ट करें सीक्वल को, तो देन क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इससे ये प्रूव हो चुका है कि एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। तो नेक्स्ट हम अब आज की लैब को का गोल जो है और उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने जो हैं कॉलम हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो हम चेक करते हैं ऑर्डर बाय वन। तो जैसा ही हम ऑर्डर बाय वन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये करेक्ट है और एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन ऑर्डर बाय वन करने से हमें यहाँ पे जो कॉलम फर्स्ट है, इट मीन्स कॉलम फर्स्ट, यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम क्यों नहीं शो हो रहा, वो उसका ऑर्डर क्यों नहीं अरेंज हुआ। आप ये समझ रहे होंगे कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, जबकि ये हमारा फर्स्ट कॉलम नहीं है। हमारा फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आईडी का है, जैसे 1 2 3 और 4। तो वो हिडन है, वो आप देख नहीं सकते हैं, वो नहीं नज़र आ रहा। तो हम इसको जब ऑर्डर बाय सेकंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉलम का ऑर्डर जो है वो अरेंज होगा, रीअरेंज होगा। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि टाइम को सेव करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सेकंड कॉलम है ये रीअरेंज हुआ है। इसी तरह ही हम अब अपने थर्ड कॉलम को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड कॉलम ये रीअरेंज हो चुका है। तो अब वेरीफाई करने के लिए कि आज की लैब में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमिन करने के लिए हम यहाँ पे फोर्थ कॉलम इंजेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी हमें ये पता चलेगा कि ये हमारे पास आज की लैब में ऑर्डर जो हैं कॉलम्स के वो 3 हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं एलिमेंट के कॉलम 3 हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अटैक की तरफ, यूनियन अटैक की तरफ, जिसकी वजह से आज की लैब हम सॉल्व कर सकेंगे। और इसमें हम इंजेक्ट करते हैं अपना इनपुट डाटा। अगर हम टाइम सेव करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट करें, अटैक को हम अपने यूनियन जो इंजेक्टेड क्यूरी है उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अटैच की है यूनियन सेलेक्ट। हमारी जो फर्स्ट कॉलम की टाइप है वो टेक्स्ट है, और सेकंड कॉलम को हमने नल किया है, और थर्ड कॉलम को भी हमने नल किया है। ये रिमूव करें लास्ट पे जो इसके कॉलम है। अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर एरर शो हमें इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं है। हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, लाइक ये फर्स्ट कॉलम, इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉलम की तरफ कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं, बल्कि यहाँ पे भी ऐड कर दें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 हैं। और चलते हैं यहाँ पे और सेकंड कॉलम को चेक करते हैं कि उसकी टाइप टेक्स्ट है या नहीं। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो अगर हम अपनी वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए इसमें थर्ड जो है वो कॉलम को भी चेक करें और देखें कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
कि हमें ये चीज़ वेरीफाई हो जाए कि हमारी सेकंड जो है रो कॉलम जो है उसी में ही स्ट्रिंग डाटा है। यहाँ पे ऐड करते हैं और इसको सेकंड कॉलम से शिफ्ट करते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे कोमा ऐड करेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं थर्ड कॉलम को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड कॉलम की डाटा टाइप जो है वो ओरिजिनल क्यूरी की डाटा टाइप से मैच नहीं कर रही, यानी कि थर्ड कॉलम की डाटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रूव हो गई है कि हम सेकंड क्यूरी की डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। हमें ये जो स्ट्रिंग है इसको रिट्रीव करवाना है। हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और अपनी जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी क्यूरी को इंजेक्ट करेंगे और फिर देन हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस रिट्रीवल डाटा को और यहाँ पे ऐड कर देंगे इस स्ट्रिंग ए की प्लेस पे, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्यूरी इंजेक्ट हो चुकी है और हमारे पास पॉपअप जनरेट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और लैब्स लेके आता रहूं। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.